मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की टॉपिक्स 1857 की क्रांति होगी। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको विस्तृत रूप से हर एक क्वेश्चंस पे चर्चा करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे 1857 से जितनी भी जुड़ी क्वेश्चंस अब एग्ज़ाम में आपको आई हुई है उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलिए आज के सेशंस की करते हैं हम लोग स्टार्ट। 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी और मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था। और मंगल पांडे क्या थे उनके बारे में पढ़ते हैं। 29 मार्च 1857 में को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह का आह्वान किया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग की हत्या कर दी। मेजर सर्जेंट हार्सन को गोली मारी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। वीरगति प्राप्त अवधि की तिथि इस प्रकार है। झांसी की रानी को जून 1958 में, कुंवर सिंह को अप्रैल 1958 में और तात्या टोपे को अप्रैल 1859 ईस्वी को। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। कहाँ? बैरकपुर में या मेरठ में? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बैरकपुर। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस में। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? तो सिपाहियों के गदर के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना प्रारंभ किया था। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोहियों के बाद भारत पर सीधे शासन करना प्रारंभ कर दिया था। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन किया जाता था 1757 से 1857 तक। और 1857 की क्रांति के बाद यह आपको शक्ति चला गया आपको ब्रिटिश के हाथों में। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो आपको सिपाहियों ने किया था। ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। 5 नंबर 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को। 1857 के एक विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सारी शक्ति किसके पास चली गई? ब्रिटिश सम्राट को। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। इसके पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी। कंपनी के जो डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जितनी भी उसकी नीति थी वह भारत के लोगों पर थी। पर अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त कर दी गई। बहादुर शाह क्या था? बहादुर शाह कौन सा था? तो अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह। आइए इसके डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था जो 1857 के क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में भेज दिया गया था। ये भी कह सकते हैं कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। उसको 1857 की क्रांति के दौरान उसे पकड़कर कहाँ भेजा गया था? तो रंगून जेल में उसको भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग
लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था वह 1856 से 1862 था, इसलिए 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही आपको गवर्नर जनरल था। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। आगरा नहीं था, बल्कि कानपुर, लखनऊ और झांसी बिल्कुल थे। कानपुर, झांसी, लखनऊ 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थलों में से थे, जबकि आगरा विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। पहले कहाँ कहाँ हुआ? तो बैरकपुर में हुआ था, उसके बाद मेरठ में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में हुआ था, उसके बाद झांसी में हुई थी। सबसे पहले बैरकपुर, उसके बाद मेरठ, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद तब झांसी। 1857 के विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा हुआ था, 29 मार्च 1857 को। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था और 12 मई 1957 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 28 जून 1857 को झांसी के सैनिकों ने आपको विद्रोह कर लक्ष्मीबाई को शासिका घोषित की। तो सबसे बाद में इसमें कौन सा होगा? झांसी। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के गदर का नाना साहिब ने किया था। 1857 के विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया। यहाँ नाना साहब के गदर की नेतृत्व किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो सर सैयद अहमद खां ने। सर सैयद अहमद खां 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन पद पर थे। उन्होंने इस विद्रोह के कारणों का विश्लेषण अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द कोर्स ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में की है। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के समाप्त हुआ था? तो बहादुर शाह जफर के साथ। लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ ही समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 15। 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा, जबकि शक्ति रानी के पास चली गई थी ब्रिटेन की। 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद के लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था। यह उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में कैनिंग द्वारा लॉर्ड कैनिंग सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार सेना के सभी सैनिकों को स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी वह वहीं कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते। 17 नंबर क्वेश्चन से नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहिब का दूसरा नाम घोंदू पंत था।
पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का दूसरा नाम घोटू पंत था, इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संग्राम में भाग नहीं लिया था? तो आपको तात्या टोपे लिए थे, टीपू सुल्तान इन्होंने नहीं लिया था, रानी लक्ष्मीबाई भी ली थी और नाना साहब भी लिए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। वह मैसूर का शासक था तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुआ था। इसलिए टीपू सुल्तान ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो आपको सिपाहियों के विद्रोह के कारण ही आपको इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लिया। 1857 में हुए सैनिक विद्रोह के उपरांत इंग्लैंड के सम्राट ने भारतीय प्रशासक को कंपनी के अधीन ले लिया था। इस प्रकार क्वेश्चंस आपको 19 क्वेश्चंस हो गए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गवर्नर जनरल के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।